कटरीना खातून, फरहत खातून उसके बाद तैयार रहेंगी। जिनका नाम लिया जाए स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद मोहम्मद हुज़ैफा, उसके बाद शहनाज खातून, इमरानुल हक, अमानुल हक, जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ जेल जेल के परवाने चढ़ाया। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ जेल जेल के परवाने चढ़ाया। रोना तेरा एक पल भी ने था न गवारा, करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप है जिंदा तो करो उनकी गुलामी, हर सुबह शाम प्यार से दो उनकी सलामी। माँ बाप है जिंदा तो करो उनकी गुलामी, हर सुबह शाम प्यार से दो उनकी सलामी। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। कुरान में वासिल की फरमान खुदा है, माँ बाप की रजा है, कुरान अल्लाह की रजा है। नाराजगी से इनकी बड़ी होगी खसारा, नाराजगी से इनकी बड़ी होगी खसारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। खिदमत करो माँ बाप की घर चाहिए इज्जत, खिदमत करो माँ बाप की घर चाहिए इज्जत। और नाद से औलाद से होगी बड़ी जिल्लत, करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब आइए उसके बाद फरहत खातून आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। माशाअल्लाह, आज के हमारे मेहमानाने खुसूसी आली जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद खलील साहब नियाजी गोंडवी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका बेहद ममनून व मशकूर हूँ। मैं उनको जामिया दारुस्सलाम और अपनी कमेटी की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत वाला ने हमारे एक हकीर सी दावत पर लब्बैक कहा। मैं हज़रत वाला को इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती असद खलील साहब नियाजी गोंडवी
मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम हमारे दरमियान हाजिर हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। अब आइए उसके बाद फरहत खातून हमारे दरमियान डॉक्टर इमरान साहब जो लखनऊ से चलकर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे हजरात हमारे मेहमानान किराम तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही खुदा है, कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बरसती बारिश, चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समुंदर कहीं नशा है, बता रहे हैं वही खुदा है। कभी लड़कपन, कभी जवानी, कभी बुजुर्गी अता करे वो। बरसती बारिश, चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समुंदर कहीं नशा है, बता रहे हैं वही खुदा है। दरख्तियों पे सगमगा है, बता रहे हैं वही खुदा है। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बरसती बारिश, चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है, वही खुदा है। कहीं समुंदर कहीं नशा है, बता रहे हैं वही खुदा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारे दरमियान आज के हमारे मेहमानाने खुसूसी आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत अली साहब कासमी, रुकन जमीयत उलमा साउथ जोन मुंबई, जिनकी तशरीफ आवरी बस होने ही वाली है। मैं आप सबसे निहायत अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि आप हजरात उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं और बावाज़े बुलंद नारा बुलंद करें। हजरत मौलाना लियाकत अली साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद खलील साहब जिंदाबाद, रहमतुल्लाह साहब नदवी जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी जिंदाबाद, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती असद खलील साहब नियाजी जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती असद खलील साहब नियाजी जिंदाबाद, शायर इस्लाम कारी ज़ीशान साहब नूरी जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी जिंदाबाद, हजरत मौलाना असद खलील साहब नियाजी गोंडवी जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी जिंदाबाद, मुफ्ती असद खलील साहब नियाजी गोंडवी जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी जिंदाबाद, शायर इस्लाम कारी ज़ीशान साहब नूरी जिंदाबाद, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हमारे मेहमानाने खुसूसी
आली जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना लियाकत अली साहब कासमी, जो एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती असद खलील साहब न्याजी, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी, उस्ताद फ़िक़ह दारुल उलूम नदवतुल उलमा, वो भी आप हजरात के सामने तशरीफ़ फरमा हैं और वो भी जामिया इस्लामिया दारुल सलाम के वसी मैदान में उनकी भी आमद हो चुकी है। मैं हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत अली साहब कासमी रुकन जमीयत उलमा साउथ जोन मुंबई को इस शेर के साथ मुबारकबाद देते हैं कि चाँद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चाँद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। मैं हजरत वाला के आने पर मैं जामिया इस्लामिया दारुल सलाम की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से, नाज़िम आला की तरफ से और हमारे मुंतज़मीन व अराकीन जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनकी तरफ से मैं हजरत वाला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका निहायत ममनून व मशकूर हूँ कि हजरत वाला आ चुके हैं। एक बार आप लोग खड़े होकर बावाज़े बुलंद फिर नारा बुलंद करें, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी, मुफ्ती असद खलील साहब न्याजी गोंडवी, हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी, हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी, कारी ज़ीशान साहब नूरी, हजरत मौलाना मुफ्ती असद खलील साहब न्याजी गोंडवी, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी, हजरत मौलाना लियाकत अली साहब कासमी। माशाअल्लाह, आज के इस इजलास के हमारे तमाम मेहमानाने किराम, उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं हजरत वाला को इस शेर के साथ मुबारकबाद देते हैं कि आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, आप आ गए हैं तो कुछ चांदनी सी बातें हो। जमी पर चाँद कहाँ रोज रोज उतरता है, जमी पर चाँद कहाँ रोज रोज उतरता है। आइए अब उसके बाद जामिया दारुल सलाम के मुताल्लिम मोहम्मद हुज़ैफा सल्लल्लाहु आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, सिकवान लबों पर लाया था, शिकवान लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तुम पे इस हो, तुम पे दिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं। ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। एक फूल था जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, बेराज कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल
सिकवान लबों पर लाया था, शिकवान लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़िमिस सलाता तरफ़इन नहारि व ज़ुलफ़न मिनल लैल, इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत, ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी, तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी। कोई बेफिक्र बैठा था, किसी के हाथ हुकूमत थी। कोई तदबीर करता था, कोई तखसीर करता था, कोई माजी बनाता था, कोई मुस्तकबिल दिखाता था। सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा राजी करो लोगों, वो जल्दी मान जाता है, वो जल्दी मान जाता है। मोहतरम सामाईन इकराम और हाज़रीन जलसा, आज के इस जलसे में मैं इस्लाम की एक अहम इबादत नमाज के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इस्लामी इबादत के अंदर नमाज को बहुत अहमियत हासिल है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बड़े बड़े सवाब कुरान और हदीस के अंदर आए हैं। और जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और नमाज से लापरवाही करते हैं और बगैर किसी माकूल उज़्र के नमाज जैसी इबादत को तर्क कर देते हैं, उनके हक में बड़ी वाइदें आई हैं। नमाज दीन का सतून और दीन का खंभा करार दिया गया है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन के सतून को कायम रखा। फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन, और जिसने नमाज को कायम ना किया उसने दीन के सतून को मुनहदिम कर दिया। मकानों और इमारतों में और खंभे को क्या अहमियत हासिल होती है यह हर शख्स जानता है। अगर किसी इमारत की दीवार गिरा दी जाए या सतून मुनहदिम कर दिया जाए तो क्या वह इमारत बरकरार रह सकती है? हरगिज नहीं। इसी तरह अगर नमाज की तरफ तवज्जो ना दी जाए और नमाज की पाबंदी ना की जाए तो दीन की इमारत सही व सालिम नहीं रह सकती, उसकी इमारत मुनहदिम हो जाएगी, गिर पड़ेगी। मौजूदा दौर में जिस तरह दिगर इबादतों से रूगर्दानी आम होती जा रही है, इसी तरीके से नमाज भी लोगों की रग़बत खत्म हो गई है। हालांकि नमाज एक ऐसी इबादत है जो बंदों को खुदा से करीब कर देती है। नमाज को मोमिन की मेराज बताया गया है। नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर महबूब इबादत थी उसका अंदाजा इस हदीस से होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। इस हदीस से साफ पता चलता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वह अच्छा काम नहीं करते। ऐसे लोग बराह रास्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ार आसानी का सबब बनते हैं। कौन ऐसा बदनसीब मुसलमान है जो दानिस्ता जानबूझकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने और इज़ार आसानी का तसव्वुर भी कर सके? मगर अफसोस की बात है, नमाज को तर्क करके आज के मुसलमानों में एक बड़ी अक्सरियत आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचा रही है। एक हदीस से यह भी पता चलता है कि क़यामत के मैदान में सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा कि तुमने नमाज की पाबंदी की या नहीं, नमाज को कायम किया या नहीं। अब मैं अपने तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने प्रोग्राम को पेश किया।
आइए अब उसके बाद शहनाज खातून दर्जा चहारुम से, उसके बाद इमरानुल हक तैयार रहेंगे, उसके बाद शाहजहां खातून, हाफिज जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने मासूम बहारों से तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों से तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा निशानी की कसम, मैंने तेरी अश्कों के तारों में तुम्हें देखा। मेरी महबूब तेरी पर्दा निशानी की कसम, मैंने बेखुदा की ये देख है जिंदा, बेखुदा की ये देख है जिंदा इज़ा बना। आदिल हूँ रख लूँ ऐसे जलवा बनाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया। महशर में भी कह देना हम तेरा दीवाना। बेखुदा की ये देख है, मैंने मासूम बहारों से तुम्हें देखा हुआ है, मैंने पूरे नूर सितारों से तुम्हें देखा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेंट वाले जहां कहीं भी हों वो स्टेज तक आने की जहमत करें। इश्तियाक अहमद खान उर्फ कचराहे अहरौली के जहां कहीं भी हों स्टेज तक आने की जहमत करें। इश्तियाक अहमद खान अहरौली के जहां कहीं भी लम्हों को दावत सुखन दे रहा हूं कि वो आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामईन इकराम, आज के इस जलसे में मेरे तकरीर का उन्वान है नबूवत। एक दिन हमारे हज़रत गारे हिरा में खुदा का दयान जमाए बैठे थे। एक फरिश्ता सामने आया, उसने कहा पढ़ो। हमारे हज़रत ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबाया, फिर कहा पढ़ो। हमारे हज़रत ने वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह फिर जोर से दबाया और कहा पढ़ो। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब भी यही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने इसी तरह जोर से दबाया, फिर कहा पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने बनाया आदमी को लोगों की फुटकी से। पढ़ो तेरा रब बड़ा करीम है, वह जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, वो सिखाया जो आदमी न जानता था। उस फरिश्ते का नाम जिब्रील था। यह पीर का दिन था, रबी अव्वल की 9वीं तारीख फरवरी के 610। इस वक्त हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र चांद के हिसाब से 40 वर्ष 1 दिन थी। आज से हमारे हज़रत नबी हुए, उससे 6 महीने पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम में बातें बताई जाती थी। वह ख्वाब ऐसे सच्चे होते थे जैसे रात के बाद सुबह का नूर। अब मैं अपने तकरीर इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। चांद बनकर आया हूँ, सूरज बनकर जाऊंगा। चांद बनकर आया हूँ, सूरज बनकर जाऊंगा। वादा करके आया हूँ, हाफिज बनकर जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब आइए उसके बाद इकरा खातून आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। उसके बाद शोबे हिफ्ज़ से अजीज़ा मोहम्मद इरफान सल्लमो तैयार रहेंगे। हमारे दरमियान हाफिज मोहम्मद जमा साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनका निहायत ममनून व मशकूर हूँ। अस्सलामु अलैकुम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम
शौकत, इसी तरह दौलत की नुमाइश, दिखावा और तकब्बुर का इजहार है। सब कुछ है मगर इस्लामी शादी का तसव्वुर ही मफकूद है और इस इन्हितात और बहर पर हमें कोई अफसोस भी नहीं। अलल ऐलान इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी होती है और हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। आज के दौर में इस दवाजी जिंदगी में बेबरकती क्यों है? तलाक के वाक़यात इतने ज्यादा क्यों पेश आती हैं? इस्लाम की शहजादियाँ खुदकुशी करने पर क्यों आमादा है? क्या हमने इस पर गौर किया? असल बात यह है कि शादियों का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रस्में इतनी है कि पूरा करते करते लड़के के घर वालों की कमर टूट जाती है और बसा औकात दम निकल जाता है। जहेज की रस्म गैरों से आई है और अब इस कदर जड़ पकड़ ली है कि बेजहेज शादी हो ही नहीं सकती, जबकि असल ये है कि शरीयत में इसका कोई हुक्म ही नहीं है। मोहतरम सामीन और सामियात, इसमें कोई शक नहीं कि जहेज की लेन देन एक मुकाबला बन गई है। लोग जहेज लेने के लिए इतना गिर जाते हैं कि इस्लाम और इंसानियत का कोई ख्याल नहीं रहता। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करने के लिए जहेज की तैयारी में मकरूज हो जाता है और बसा औकात लड़कियों को जहेज न लाने की सूरत में ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं कि बाप की इज्जत बचाने के लिए इस्लाम की शहजादियाँ खुदकुशी करने लगती है। कितना दिन दहलाने वाला ये मंजिर है, लेकिन इस्लामी मुआशरे के ठेकेदार बेखौफ सो रहे हैं। हमें इस रस्म बद की खतरनाकी का कोई अंदाजा भी नहीं। सोचने और गौर करने का मकाम है। दूसरों के माल पर फख्र करना कैसी अकल? खुददारी तो ये है कि खुद कमाओ और ऐश गुजारो। मर्द का काम है अपनी कुव्वत बाजू से कमाए, ऐश व आराम मुहैया करे। लड़कियों से दहेज का मुतालबा करने वालों, इबरत से काम लो। जहेज के नाम पर मोटी रकम हड़पने वालों, बेगैरती को छोड़ो, अल्लाह के गजब से डरो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जहेज जैसी बद से मुआशरे को पाक कर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़े अच्छे अंदाज में अपने प्रोग्राम को पेश किया। जो हजरात तमाम ज़रूरियात से फारिग हो चुके हैं, वो हजरात मैं शोबे हिफ्ज़ से अजीज़म हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद इरफान सल्लल्लाहु को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। हमारे दरमियान आज के हमारे मेहमानाने खुसूसी खादिमुल हुज्जाज हजरत मौलाना सादिक अली साहब कासमी, जो गोरखपुर से चलकर मदरसे तक उनकी आमद हो चुकी है। मैं उनके आने पर तहे दिल से उनका शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूँ और मैं अपने तमाम मेहमानाने किराम को, उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।